दक्षेश अंकल ने देख लिया ना तो बहुत डांटेंगे। याद है ना हमने लास्ट वीक गिल्ली के लिए खड्डा खोदा था और दक्षेश अंकल ने उसको देख के कितना गुस्सा किया था। तुम शैतान बच्चों ने काम किया है कितना बुरा। मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी के उद्यान पे चला दिया तुमने छुरा। वाओ दक्कू अंकल वाओ, क्या मस्त कविता है, जाओ घर पे जाके लिखो। नो 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 नो, अब से तुम सबकी इस गार्डन में 8 दिन के लिए एंट्री बंद। ब्रो अगर दक्षेश अंकल आ गए ना तो हमारा गार्डन में आना बंद करा देंगे। चिल ब्रो, जोशीपुर अंकल नहीं आएंगे। यामिनी आंटी आज नवरात्रि मनाने के लिए अपने मायके अहमदाबाद जा रही है। जोशीपुर अंकल नहीं आएंगे, वो बहुत बिजी हो गए। चल ये तो हो गया, आजा विद्युत चल। रेडी? हाँ। किसका? अर्जुन 2 मंटू यस 4 किसका? अथर्वा यस मैं फर्स्ट हूँ। ये चल रेडी? हाँ। ब्रो ये क्या? या तो ये दक्कू अंकल नहीं है या फिर हम साई दर्शन नाइट्स के गार्डन में नहीं है। कहीं गिल्ली लगने से दक्कू अंकल की याददाश्त तो नहीं चली गई? ब्रो कहीं वो भूल तो नहीं गए कि वो सोसाइटी के सेक्रेटरी है? सर मैंने पूरी सोसाइटी में जाली लगवा दी है। अब परिंदा भी इधर पर नहीं मार सकता सर। मैं सोया था चैन से कफन ओढ़े मजार में, यहाँ भी सताने आ गए। किसने रास्ता दिखा दिया? कोई बात नहीं नादान परिंदे, इंसान का जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए भी उसे कुत्ता काट जाता है। तुम तो फिर भी परिंदे हो। तिवारी जी सर। कपड़ा दो, पहुंच देता हूं। कबूतर तो कब का उड़ गया, अब क्या पहुंचेगा? झालर झालर है तू, झालर जोशीपुरे भूंगड़ कहीं के। डुक्का मारूंगा डक्कू तुझे, डुक्का मारूंगा कमाल है, कहीं पर भी फटने वाला है सुतली बॉम्ब। इसकी वाट पे मैंने जलती हुई तीली रख दी, फिर भी ये फटा नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। राजेश भाई को बताना पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो? अरे सच बोल रहा हूं। ओह माय गॉड, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा भी नहीं बोला? जरा भी नहीं राजेश भाई, कोई रिएक्शन ही नहीं। ये अपने जोशीपुरा के लाइफ में ना राजेश भाई कुछ तो भी गड़बड़ है। हाँ मुझे से सांड भड़कता है ना लाल कपड़ा देखकर, ऐसी छोटी छोटी बात पे भड़कने वाला अपना दक्कू पता नहीं शांत कैसे हो गया। मैंने मेंटेनेंस का चेक 3 दिन देर से दिया, उस पर भी कुछ नहीं बोले दक्कू भाई। पता करना चाहिए कि मामला क्या है। कहीं किसी तूफान के आने से पहले वाली शांति तो नहीं है ये? आने वाली तो नवरात्रि है कल से। राजेश भाई कहीं ये इस बात से तो उदास नहीं है कि अपने यहाँ इस साल भी नवरात्रि का आयोजन ना होने से उसे अपनी सेक्रेटरीगिरी झाड़ने का मौका नहीं मिलेगा? एक काम करता हूँ, मैं वंदना से पूछता हूँ। नहीं पता करना पड़ेगा ना कि माजरा आखिर है क्या, क्योंकि दक्कू भाई का इस तरह खामोश हो जाना साई दर्शन हाइट सोसाइटी के लिए उतना ही नुकसानकारक है जितना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर का पिघलना। राजेश भाई हमारे को तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारा फेवरेट कार्टून चैनल बंद कर दिया हो, है ना? दिन में एक बार ना रूल्स मतलब रूल्स, ऐसा नहीं सुनो ना तो हमारा खाना हजम नहीं होता है। राजेश भाई ये झालर चाहे किसी को बताए ना बताए, लेकिन वंदना अभी को अपने दिल का हाल जरूर बताएगा। आप बात करो ना, वंदना अभी से बात करो। मैं करता हूँ। ओके बाय। हाँ चल। अरे वो एड्रेस ठीक से लिखो ना। हाँ वहां पे क्या लिख रहे हो? हाँ वंदू रानी। आओ साहेब मैं ये फॉर आशा हूँ, अपने पी फॉर पति की डार्लिंग। आपकी वो वी फॉर वंदना डार्लिंग ना नीचे काका और मौसी के घर गई है और यही टॉपिक पर भूल के गई। वही नहीं। अच्छा मेरा फोन। हाँ वही नहीं। राज है क्या? हाँ लो। हाँ राज बोलो। दक्कू भाई से तुम्हारी कुछ बात हुई? सब कुछ ठीक है ना उनके लाइफ में? क्यों क्या हुआ? दक्कू भाई ने कहा क्या कुछ तुम्हें? अरे नहीं ना, प्रॉब्लम कुछ कहने का नहीं है, प्रॉब्लम उनके चुप रहने का है।
पता है, अभी हर्षद भाई से बात कर रहा था, उन्होंने भी नोटिस किया कि आजकल कुछ चुप चुप से रहते हैं दक्कू भाई। हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया राज। इनफैक्ट अथर्व भी बता रहा था कि वो गार्डन में खेल रहा था और उसकी गिल्ली दक्कू भाई के सर पे लग गई, लेकिन दक्कू भाई ने रिएक्ट ही नहीं किया। ओ, तब तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वंदना जरा प्लीज पता करने की कोशिश करो ना, कि आजकल ना बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। नहीं, ऐसे दक्कू भाई वो प्राणी है जो डिप्रेशन देने वालों में से है, लेने वालों में से नहीं है, लेकिन फिर भी यू डोंट नो ना कि किसके मन में आजकल क्या चल रहा है। तो जरा प्लीज पता करो ना। हाँ हाँ मैं पता करती हूँ अपने तरीके से राज। एंड यू नो व्हाट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुम दक्कू भाई के लिए इतने कंसर्न। अरे बस एक ह्यूमन होने के नाते अपना फर्ज निभा रहा हूँ वंदुरानी, बाकी कुछ नहीं। ओहो मेरे ह्यूमन, लव यू। लव यू, बाय बाय। क्या हो गई? कुछ बोल दिया क्या उस जोशा बहू ने अपने साहिब को? हाँ, आप खाली मेरे को बोल दो बहनी। रोज सब्जी खरीदने ना मेरे मर्द की रिक्शा में जाता है। मैं अपने मर्द को बोलती हूँ उस जोशा भाव को ना रिक्शा में ऐसी जगह जाकर छोड़ो जहाँ ना मोबाइल का टावर मिले ना घर का रास्ता। फिर बोलता फिरेगा रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करियो फूल्स। आशा रानी शांत, जल्दी से जाकर बर्तन धो, फिर मंदिर साफ करने में मेरी मदद कर। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। हाँ? अच्छा तुझे पता है महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि के पहले दिन मंदिर आम जनता के लिए फिर से खुल रहे हैं। सच्ची में? बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि जो मुश्किल दिन हमने बिताए ना वो वापस दोबारा कभी ना आए और आम जनता का सबका 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 भला हो। सच सच में वही। हाँ चल 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 जल्दी कर। जाती हूँ। हेलो दक्कू भाई, क्या हुआ इतना ढीला हेलो क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ मैं घर पे हूँ ना। हाँ प्लीज आई। हाँ हाँ आई आई प्लीज। दक्कू भाई क्या हुआ, क्या है? आप इतने चुपचाप से क्यों हो गए हैं? दक्षेश भैया, मैंने आपको राखी बांध दी है ना, तो आप अभी जो भी बात कहोगे ना वो हम भाई बहनों के बीच ही रहेगी। आप चिंता मत कीजिए। पता है वंदना भाभी, मेरे वो मालाबार हिल के टेरेस फ्लैट वाली चाची है ना, उनके पति ऐसे ही गुमसुम हो गए थे। फिर एक दिन अचानक सुम में गुम हो गए। दूध लेने जाता हूँ कहकर गए और वापस ही नहीं आए। बेचारी मेरी चाची आज तक उनके इंतजार में बिना दूध की चाय पी रही है। मैं दूध लेने नहीं जा रहा हूं। इनफैक्ट मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरी हम जा रही है अहमदाबाद, और इसीलिए मैं दुखी हूं। लेकिन दक्षेश भैया, यामिनी भाभी कुछ सालों से ज्यादातर अपने मायके अहमदाबाद में ही रह रही है ना, और नवरात्रि और दिवाली के बीच में तो वो वैसे भी यहाँ नहीं होती। यही तो मेरी प्रॉब्लम है। यम का यूं बार बार अपने मायके चले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं उसे कुछ कह भी तो नहीं सकता, क्योंकि मैं राजेश भाई और हर्षद जैसा दकियारूसी पति नहीं हूं जो अपनी पत्नी पे दादागिरी करे। બેસી જા ચુપચાપ, ક્યાંય જવાનું નથી। બેસી જા છાની મુની, तुझे दिखता नहीं है? तेरे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कहीं नहीं जाने दूंगा तुझे, बैसी जा। मैं नहीं कर सकता ऐसी दादागिरी। दक्षेश भैया, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप जिसे दादागिरी समझते हो ना वही प्यार है। अगर मैं अपने मायके जा रही हूँ और हर्षद मुझे ऐसे ना रोके ना, तो मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। ओह माय गॉड, देखा वन्ना भाभी, डेली सोप की पतिव्रता नारी को। ऐसे कैसे आप किसी को डांट के रोक सकते हैं? दक्कू भाई डांट के तो नहीं, पर रोका तो जा सकता है ना, खासकर तब जब वो जो कोई है वो हमारा अपना हो, जिसके जाने से हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हो। पर मेरा रोकना उसे भी तो अच्छा लगना चाहिए। Oh shit, Gunman, please, can you pick it up? Thank you. Please, उठा देना।
ब्रो, कैन यू प्लीज स्टॉप दिस? क्या हुआ ब्रो यार, मैं तो बस खेल ही रहा हूँ ना। अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, एक बार और। ओ यार, तू प्लीज वहां जाना। क्या यार, प्लीज प्लीज ब्रो। बाय द वे, आज शिखर नहीं आया? हमेशा तो रौनक के साथ रहता है। तू बड़ा मिस कर रही है, क्या बात है? यार कुछ भी अन्विता, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। इंट्रो करवाऊं क्या? कल वान की सोसाइटी के क्लब हाउस में गरबा खेलने आने वाला है। सखी के साथ तू भी आ जा। सखी तो विवान की सोसाइटी में जा रही है गरबा खेलने? बताया भी नहीं तूने मुझे। अब वो गुनगुन एक्चुअली अभी कुछ फाइनल नहीं है, डैडी की परमिशन लेनी होगी और तुम्हें तो पता है हाउ पॉजिटिव ही इज। अरे तेरे डैडी बस पॉजिटिव है, मेरे डैडी तो एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव है। अगर राजेश अंकल ने हाँ बोल दिया ना तो मैं पापा को थोड़ा इमोशनल ड्रामा करके मना लूंगी। तो ट्राई करना प्लीज। लेकिन मैं अपने डैडी को मनाने के लिए कोई भी ड्रामा नहीं कर सकती। हाँ, मम्मा को कह सकते हो, शायद मम्मा ही डैडी को मना ले। साक, प्लीज ट्राई टू कम, ओके? सी, अगर अंकल नहीं मान रहे ना तो फाइट मत करना, ओके? आई मीन, ये नहीं बोल सकते that अगर तुम नहीं आओगी तो हम लोग गरबा नहीं खेलेंगे, पर अगर तुम आओगी तो अच्छा लगेगा। राइट अन्विता? या ऑफ कोर्स। सॉरी यार, सॉरी, गलती से लग गया। टेक केयर, वापस मत करना। दीवान, मैं कोशिश करूंगी कल आने की। वेरी गुड, चीयर्स एवरीवन। मुझे पता है तकू को घर संभालने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली, त्योहारों में घर को सजाने वाली, मेहमानों की आव भगत करने वाली, हमेशा पति के पीछे साया बनकर चलने वाली एक आदर्श पत्नी चाहिए। इसीलिए तो वो आपको आदर्श मानता है। पर दक्षेश ये भूल जाता है कि राजेश भाई और आपको हमेशा जोड़े रखने वाला ग्लू है आपके बच्चे। आप लोग एक दूसरे से बोर हो जाए, एक दूसरे से झगड़ भी पड़े तो बच्चों की वजह से दिल बहल जाता है, मन मुटाव दूर हो जाता है। पर यहाँ ये चार दीवारें, मैं और दक्कू, बोर हो जाती हूं मैं बंदा में, इसीलिए चली जाती हूं ताकि मेरी बोरियत गुस्से में ना बदल जाए और मेरे और दक्कू के बीच तनाव ना पैदा करे। और सच कहूं तो दक्कू ने मुझसे प्यार से कभी कहा भी नहीं, यम मत जाओ, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज रुक जाओ। यामिनी भाभी, सुनिए तो। यामिनी भाभी प्लीज रुक जाओ तुम इस घर में इस तरह से जैसे हृदय गति रुकती है और हम सब मर जाते हैं। रुक जाओ तुम इस तरह से इस घर में जैसे अचानक लाश के उठने पर अर्थी रुक जाती है और हम सब डर जाते। बस दक्षेश भैया, आप ऐसी भयानक कविताएं सुनाओगे ना तो यामिनी भाभी रुकेंगी तो नहीं, लेकिन जो जा रही है ना वो लौट के वापस भी नहीं आएंगी। यामिनी भाभी यहाँ आइए, दक्षेश भैया आइए आइए, बैठिए। आप इन्हें मना लीजिए और आप मान के रुक जाइए। हाँ यामिनी भाभी, प्लीज रुक जाइए ना। देखिए इस साल कोविड की वजह से सोसाइटी में नवरात्रि का फंक्शन तो हो नहीं रहा, तो क्यों ना हम गरबा की स्थापना आपके घर पे करें? क्या बात कही है वंदना भाभी। अब वैसे भी गरबा शब्द गर्भ से ही आया है ना। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति भाभी। गर्भ शब्द से ही अपभ्रंश हुआ है गरबा, जिसमें हम एक दीप जलाते हैं और उस दीप को गर्भ दीप कहा जाता है। पता है
पुरानी कथाओं में कहा गया है कि ये 9 दिन माँ शक्ति के प्राकट्य दिन होते हैं, जिसमें हम इस गर्भदीप के आसपास तालियां बजाते, झूमते गाते माँ अम्बे का आवाहन करते हैं। तो कह रहा, इस साल हम गर्भदीप की स्थापना यामिनी भाभी के घर करेंगे और मैं माँ अम्बे से प्रार्थना करूंगी कि यामिनी भाभी की गोद जल्द से जल्द भर जाए और दक्षेश भैया के घर में ढेर सारे बच्चे हो। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। वंदना बहन, बच्चे होना ना होना ये सब भगवान के हाथ में है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि इस साल गरबा की स्थापना हम हमारे घर में करेंगे और इसीलिए मुंबई में रुकने के लिए मैं तैयार हूँ। रियली माई हम थैंक यू सो मच। आई लव यू टू दक्कू। मैं अभी आया। तो बोलो अम्बे मात की जय। वंदू, तूने और ज्योति ने ना ये बहुत अच्छा किया, वरना त्योहार के दिन ना दक्षेश अकेला रह के बेचारा दुखी हो जाता है ना। हाँ बेचारा, नहीं तो दशहरे में जिसके 10 सर हो जाते और रावण की तरह खड़ा होके कहता रोज परूज जो न माने वो फूल। बंधु, क्या चल रहा है खुसर फुसर? वो राज, एक्चुअली ना इस साल भी ना कोविड की वजह से सोसाइटी में गरबा का फंक्शन कैंसिल हो गया, तो हाँ, ये कोविड ने ना इतना परेशान करके रखा है ना, वरना बच्चे देखो हर साल गरबा खेलने के लिए कितने उत्साह से तैयार होके जाते थे। राधिका, याद है अपना राजू जब छोटा था तो सोसाइटी के ऑफिस में अपने दोस्तों को इकट्ठा करके कैसे हफ्ते भर पहले गरबा की प्रैक्टिस शुरू कर देता था। क्या दिन थे पप्पा वो। हो। पता है अथर्व, सखी, ये कमर्शियल नवरात्रि ना नई शुरू हुई थी और वो से बड़े बड़े ग्राउंड्स में ना नवरात्रि नाइट्स होती थी, और जिसकी जेब में उस नवरात्रि नाइट का पास होता था ना, अरे यूज्ड टू बी द किंग, सुपरस्टार होता था। हाँ डैडी, आपको देख के लगता नहीं अब राज गरबा खेलते होगे। एक्सक्यूज मी, मतलब चैंपियन था मैं मम्मी। और नहीं तो क्या। अरे पूरा ट्रेडिशनल वेयर होता था ना, केडियो, फिर मैचिंग मोजड़ी, और फिर हम सारे दोस्त अलग अलग स्टाइल से खेलते थे गरबा। वो पोपट, फिर हींच, फिर 3 ताली। क्या डैडी, कुछ भी फेंकते हैं आप। अच्छा मैं फेंक रहा हूँ, फिर क्या? अभी दिखाता हूँ मैं। चलो बंधु आ जाओ। दिखा। अरे आओ तो सही, मैं सिखाता हूँ। अरे वंदू, मधुरा को इसी ने सिखाया था गरबा खेलना। मधुरा याद नहीं है उसकी पहली गर्लफ्रेंड? एंड दादी, मैं तो टार्जन डांडिया का स्टेप करूंगा, मैंने इन्वेंट किया है। अरे वाह, टार्जन डांडिया नंगू पंगू के नाचेगा क्या? नो दादाजी, मैं से नंगू पंगू होके नहीं नाचूंगा। टार्जन डांडिया मतलब कि डांडिया खेलते खेलते आप डैडी अपने सीने पे पटकोगे और चिल्लाओगे ऐसे। ए, तू ये सब नहीं करेगा, समझा? मम्मा, मैं इसे साथ में नहीं लेके जा रही हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इमेज बिगाड़ेगा। अथर्वा प्लीज बिहेव, ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? अच्छा एक मिनट, कोई मुझे ठीक तरह से समझाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे? कहाँ गरबा खेलने जा रहे हो तुम लोग? राज, हाँ क्या फुल। वो क्या है ना कि सखी के सारे दोस्त जा रहे हैं, तो इसने मुझसे भी परमिशन मांगी, पर मैंने साफ साफ कह दिया कि अकेले जाने के लिए डैडी बिल्कुल नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली। देखा, मैंने कहा था ना अकेले नहीं जाना है, अथर्व जाएगा तो ही तू जा सकती है, और रात के 1 बजे से पहले वापस आ जाना है घर, बस। हाँ? या हाँ। अच्छा जी, ये इसी साजिश रची जा रही है। माताजी, ये जूनियर माताजी और बच्चों के साथ मिलकर, हैं? इसीलिए मुझे ऐसे शब्दों के जाल में फंसाकर मेरे मुंह से सच
निकलवाने के लिए रचा जा रहा है ये चक्रव्यूह। हाँ? ओए अभिमन्यु आगले बोलिए बोलिए, आप बोलिए अभी। चक्रव्यूह क्या? हाँ देख बेटा, सीधी बात है, सखी अपने दोस्तों के साथ गरबा खेलना जाना चाहती है और वंदु ने से इसलिए परमिशन दी कि वो अथर्व को ले जाएगी साथ में। अब उसने हाँ कर दी तो हम दोनों ने भी हाँ कर दी। हाँ हाँ हाँ। और राज, सखी के सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, विद्युत और गुनगुन भी जा रहे हैं। और तुम्हें पता है, विवान ने प्रॉमिस किया है कि वो इन चारों को यहाँ सोसाइटी से लेकर जाएगा और रात को सोसाइटी में वापस ड्रॉप करके जाएगा। अच्छा, गुनगुन और ये विमान कहाँ से लैंड हो गया बीच में? एक मिनट, हेलो। अरे वो गरबा का फंक्शन विवान की सोसाइटी के क्लब हाउस में ही है ना। ये विवान की सोसाइटी में तुम जाने दे रही हो इन्हें? राजू तेरा प्रॉब्लम क्या है? सखी गरबा खेलने जा रही ये प्रॉब्लम है कि ये विवान की सोसाइटी में गरबा खेलने जा रही ये प्रॉब्लम? बता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।